आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजेंट इन डिफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रजेंट इन डिफिनिट टेंस कहने से पहले हम लोग और भी वीडियो बना चुके हैं, जो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो प्रजेंट इन डिफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है या तो हो इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी, यानी हिंदी का मतलब क्या हुआ, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी मान लीजिए ये क्या हो गया, ये पूरा वाक्य हो गया और इसके अंत में ताते ही, तो उसे कैसे पहचानेगी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम ये देखेंगे कि वाक्य के अंत में ये पूरा वाक्य है और इसके अंत में क्या है, ताते ती है और इसके अंक में क्या है, ता है, अच्छा है ती रहेगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहला नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कि जिसके हिंदी में ताते ती लगा रहे उसे पहचानेंगे। तो ये पूरा देखिए वाक्य है, इसके हिंदी अंत में क्या है, ता है, इसके अंत में क्या है, ता है, तो इसको पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसके पास इसी के अंत बलग में कि मैं आम खा रहा हूं, तो ये पहचान, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम किसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा वाक्य है और ये भी वाक्य है, इसके अंत में ताते ती लगा रहता है, तब इसको पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ साफ कह दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य के अंत में, यानी ये वाले वाक्य के अंत में ताते ती लगा रहे उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और इसे जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, इसको कदापि नहीं कह सकते क्योंकि इसके वाक्य के अंत में रहा रही नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान का नियम क्या है। और सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान का नियम हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम। यानी अब हम लोग ये है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, पहले पहचान जाएंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसके क्या क्या, कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, ये नियम हमको सीखना जरूरी है। पहचान हम सीख गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। लेकिन अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम, यानी हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो उसको क्या क्या नियम है, कैसे कैसे बनाएंगे, वही जब हमको इसमें सीखना है। तो कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो यानी सबसे पहले जो वाक्य में रहेगा, सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो वाक्य में काम कर रहा है उसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें एक वाक्य ले रहे हैं, तो ये वाक्य ले रहे हैं, तो ये वाक्य में क्या है, मैं आम खाता हूं, तो ये मैं क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, यानी ये जो है ना, ये काम कर रहा है, मैं क्या है, काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी जो सबसे पहले ट्रांसलेशन किसके करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन सब्जेक्ट को करेंगे, यानी कर्ता को करेंगे, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया किसको बोलते हैं, जो भी कर्ता काम करता है उसे क्रिया करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं आम खाता हूं, तो मैं खाता हूं, ये क्या हो गया, ये क्रिया हुआ। तो उसके बाद किसका ट्रांसलेशन करें, पहला नंबर में सब्जेक्ट को ट्रांसलेशन करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट में यानी वर्ब क्रिया का ट्रांसलेशन करें, जो भी काम करता है कर्ता, और अंत में ऑब्जेक्ट यानी कर्ता काम करने के बाद क्या मिलता है, जैसे मैं आम खाता हूं, तो ये क्या करेंगे, मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन आम का करेंगे, दूसरा बात खाता का, और तीसरा बात इसको ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये रहेगा इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम इसी के टाइम से करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता का ट्रांसलेशन करते हैं, तो आई का यहाँ क्या हो जाएगा, मैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, आई होगा। ठीक है, मैं का यहाँ आई होगा। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, तो खाना का ट्रांसलेशन क्या होता है आपको पता होगा, तो ये क्या होगा, ईट, EAT, ईट
ईट। उसके बाद जब भी हम लोग खाएंगे तो एक ही आमने खाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए मैंगो, MANGO मैंगो। हमने पहले ये ट्रांसलेशन करना सीखा, लेकिन हाँ अभी सबसे पहले यही सब सीख लिए, आई ईट अ मैंगो। लेकिन इसमें भी कुछ रूल है। इसमें रूल क्या है तो हम लोग आगे देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ हम एक ट्रांसलेशन सीख गए, उसके बाद दूसरा करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को। पहले नंबर क्या है, पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है, तातेती है। ये हम ये देख के हिंदी में इधर इधर देखे तो तातेती हो गया, तो पहचाने। अब हम ये बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, हम इसको बनाते हैं। वह आम खाती है, वह आम खाती है, तो तातेती है पूरा वाक्य है, और वाक्य के अंत में क्या है, ये तातेती है। तो इससे पहचान के कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि इसका वाक्य के अंत में क्या है, तातेती। इससे पहचान गए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ है, वह आम खाती है, तो यहाँ कौन खा रही है, लड़की आम खा रही, लड़की का बोध होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सी ले लिए, सी। उसके बाद खाना के क्या होगा, ईट होगा, EAT ईट, और ए मैंगो, MANGO मैंगो। ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, देखिए यहाँ जब ईट्स है तो यहाँ आपको लग रहा होगा सही हो गया, लेकिन यहाँ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कि यहाँ एस लगेगा, वर्ब का पचमा रूप लगेगा, वर्ब का पचमा रूप, यहाँ एस जुटेगा, तब ये सही हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे अभी बताएंगे, लेकिन यहाँ एस लगेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आपको इस चीज़ को जानने के लिए पहले तो ट्रांसलेशन हम कर दिए, लेकिन एस काहे लगा अभी आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आगे समझने के लिए पहले अभी ट्रांसलेशन बना दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज आपको देना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज आप सीख गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे कि एस क्यों लगा, और इसमें एस नहीं लगा और इसमें एस लगा, तो ये किसके कारण लगा, सब्जेक्ट। तो अभी आपको ये तीन चीज आपको डीपली से नॉलेज लेना है, अभी जो हम बताएंगे। यहां देखिए इसको, तो हम लोग यहां एक पर्सन है, पर्सन का मतलब होता है पुरुष दुनिया में सिर्फ तीन है। पर्सन कितने हैं, तीन है। तो एक होता है सिंगुलर होता है, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का कहने का मतलब जिसमें केवल एक व्यक्ति हो। इसमें कितने व्यक्ति होगा, केवल एक। आई का मतलब होता है मैं, और ये कौन पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन यानी कहने का मतलब है ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, और बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी मैं। और ये क्या है, प्लूरल का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो उसे प्लूरल कहेंगे। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो इसमें केवल एक आदमी है और इसमें केवल अनेक आदमी। इसका हिंदी होता है हम लोग। क्या होता है, हम लोग। इसमें हम लोग होता है, इसमें हम लोग होता है सेकेंड पर्सन यानी सुनने वाला व्यक्ति। इसमें हिंदी होता है आप, और इसमें होता है आप लोग। इसमें बहुत सारा आदमी है, और इसमें और ये थर्ड पर्सन ही मतलब हुआ। सी मतलब स्त्री के लिए, इट मतलब निर्जीव चीज, नेम कोई एक नहीं। तो उसके बाद दे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आई है, और फर्स्ट पर्सन ये भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है ना। और ये सेकेंड पर्सन है, यू है। ये इसमें एक आदमी है और इसमें अनेक आदमी है। सेकेंड पर्सन जिन्हों सुनने वाले, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए तो ही है, सी है, इट है, नेम, और दे। ये देखिए ये प्लूरल है, और कोई यहाँ नाउन आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ बॉय दे दिए, तो इसमें केवल एक व्यक्ति का है, और इसमें एक व्यक्ति, इसमें अनेक व्यक्ति, इसमें अनेक व्यक्ति, इसमें एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब जब थर्ड पर्सन रहेगा ना, थर्ड पर्सन रहेगा वर्ब में, तब एस और वोवेल रहे तो ईएस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जब थर्ड पर्सन ये सब रहेगा, जैसे यह रहा ना, तो हम इसमें क्या लगा दिए, मान लीजिए ये रहा, ये सी था, तो इसके क्या लगाए, वर्ब का पचमा रूप लगाए। समझ रहे हैं। जब ये तीनों रहे, ये ही, सी, इट कोई नाम रहे, तो हमेशा वर्ब का कोमा रूप रहेगा, पचमा रूप लगेगा। ठीक है।
वर्ब का हमेशा पचमा रूप रहेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे दिए, तो देखिए जब ये रहेगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट पहले देंगे, उसके बाद V1 किसके साथ लगाएंगे, V1 आई के साथ लगाएंगे, V1 किसके साथ लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे, V1 किसके साथ लगाएंगे, बी के साथ लगाएंगे। ये दोनों पर्सन के साथ है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ V1 लगेगा, सेकेंड पर्सन के साथ भी V1 लगेगा, समझ रहे, दोनों पट्टी, ये दोनों पट्टी क्या लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा V1, और ये V1 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है। और फिर क्या लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, V1 नहीं लगेगा, इसमें लगेगा V5 हमको खुद से बनाना है, वर्ब में देना है, क्या देना है, वर्ब में एस या यस देना है। एस कब देना है, जब कॉन्सोनेंट रहेगा, वर्ब क्या वोवेल रहेगा तो यस हम बता देंगे। देखिए ये बॉयज है, ये दे है, तो दे क्या है, दे पुरलर है, तो इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। सिर्फ ये जितना घेरा में नजर आ रहा है इसके साथ V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट आदि। जो देखिए थर्ड पर्सन रहे, ये सब रहे, तो वोवेल रहे तो वर्ब में हमेशा V5 कहने का मतलब आप उसको एस लगा सकते हैं, एस या चाहे ES जोड़ते हैं, ठीक है। V5 में एस या ES, एस ये रूप में लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट रहे तो एस जोड़ेंगे और वोवेल रहे तो ES लगाएंगे। जो हम बोले हैं वोवेल रहे तो क्या लगाएंगे, ES वर्ब में जोड़ेंगे। मान लीजिए हम लोग अभी एक एक बताएंगे और उसको ट्रांसलेशन करेंगे, और वहाँ से आप लोग देखिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितना हम ट्रांसलेशन 10-15 को बनाएंगे और वो आप क्या करिएगा, देखिएगा, तो उससे ट्रांसलेशन से क्या होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग ट्रांसलेशन में जो भी असर कसर बसर है तो उसमें हम लोग करके आपको दिखा देंगे। जैसे अब यहाँ से हम लोग देख ले हम, जैसे वह रोज विद्यालय जाता है, वह रोज विद्यालय जाता है, यहाँ ट्रांसलेशन है वह रोज विद्यालय जाता है। तो पहले क्या करेंगे, वह रोज विद्यालय जाता है, तो तातेती है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो जाता है यहाँ हो गया। तो वह रोज विद्यालय जाता है, तो ये कौन पर्सन है, आपको बताए थे ऊपर में, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में है, यदि वोवेल रहे, वोवेल VOWEL वोवेल रहे तो क्या डालेंगे, ES किस में डालेंगे, वर्ब में, किस में, वर्ब में, ठीक है, वर्ब में। और कॉन्सोनेंट रहे तो क्या डालेंगे, CONSONAT। कॉन्सोनेंट रहे तो केवल S डाल लेंगे, कौची में, वर्ब में। वोवेल रहे और कॉन्सोनेंट, ये जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वोवेल रहेगा तो हम ES, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो इसमें किस में, वर्ब में डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक हिंदी ट्रांसलेशन उठा लिया हमने, वह रोज विद्यालय जाता है, तो जाता है, तो सबसे पहले जाता हुआ रोज विद्यालय जाता है, तो ये रोज विद्यालय जा रहा है, जाता है, तो इससे कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस। यहाँ तक हमने समझ में गया, ताते से पकड़ लिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसका बनाने का नियम, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, तो वह रोज विद्यालय जाता है, लड़का है, यानी ही का प्रयोग करेंगे, ही। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। उसके बाद क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, गो हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, गो हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे क्या, अब देखेंगे कि थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है। अब थर्ड पर्सन है तो वोवेल है यहाँ, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ES का प्रयोग है, ही गोज। और टू अ स्कूल, वो कहाँ जा रहा है, टू अ स्कूल। ऑब्जेक्ट में क्या, SCHOO, ही गोज टू अ स्कूल, SCHOOL, स्कूल डेली, और DAILY, ही गोज टू अ स्कूल डेली, यानी वो रोज स्कूल जा रहा है, वह रोज स्कूल जाता है, इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो थर्ड पर्सन के साथ V5 लगेगा, एक वोवेल है, ES लग गया। अब हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, हम लोग क्या रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हम लोग कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का क्या है, रहना, LIVE लीव। अब कहिएगा कि ग्राम में साथ काहे नहीं लगा, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ ये V5 में इसमें कभी प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता। तब वी लिव इन दिल्ली,
DELHI, दिल्ली। कहाँ हम लोग रहते हैं? वी लिव इन दिल्ली में। हम लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हो गया और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते। दो ट्रांसलेशन आप सीख गए, तो इसमें काहे लगाए? ये थर्ड पर्सन था, इसमें भी तो लगा सकते हैं लेकिन नहीं, इसमें फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर प्लूरल नंबर इसमें लगेगा नहीं। वी लिव इन दिल्ली, यहाँ तक हो गया। सोनू अमेरिका में रहता है। सोनू अमेरिका रहता है, कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो सोनू, तो SONU, सोनू, सोनू। और रहना के थर्ड पर्सन है लिव्स, LIVE। तो इसमें लिव, तो इसमें थर्ड पर्सन में तो भर में क्या लगेंगे? कॉन्सोन वोवेल है तो वोवेल रहेगा, तो ES वोवेल तो है लेकिन इसमें ES, इन अमेरिका, AMERICA, अमेरिका। कहाँ रह रहा है? सोनू अमेरिका में। सोनू लिव्स इन अमेरिका, है ना, सोनू लिव्स इन अमेरिका। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, उसके बाद तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। तुम लोग क्या करते हो? क्रिकेट खेलते हो। तो सबसे पहले कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो इसमें क्या लगाएंगे? सबसे पहले ट्रांसलेशन किसका करेंगे? यू का ट्रांसलेशन करेंगे, तो यू हो जाएगा, यू। अब खेलना के फिर उसके बाद वर्ब का, तो प्ले, PLAY, प्ले। और क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, CRICKET। इसमें काहे नहीं यस लगाए? काहे कि ये सेकंड पर्सन, इसमें नहीं लगेगा, वर्ब का पचमा रूप नहीं लगेगा। और मैंने बढ़िया से उधर समझा दिए, है ना। अब देखिए यहाँ 5 नंबर वाला, देखिए 5 नंबर वाले समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। धीरे धीरे आपको सारा समझ में ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये थोड़ा लंबा है, ये जैसे मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है। तो ताते से पकड़ा गया कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ तक दिमाग काम किया, तो इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसके बाद सबसे पहले किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरा भाई। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई ब्रदर, BRO और THER, माई ब्रदर सब्जेक्ट। उसके बाद काम करना के क्या होगा? वर्क, WORK। लेकिन हाँ, यह थर्ड पर्सन है तो इसमें क्या लगाएंगे? कॉन्सोनेंट है तो यहाँ इसमें क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। माई ब्रदर्स वर्क्स, और इन मतलब में, THIS, दिस ऑफिस, OFFIC, इन दिस ऑफिस। माई ब्रदर्स वर्क्स इन दिस ऑफिस, है ना। मेरा भाई इस कार्यालय में काम करता है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई ब्रदर्स वर्क्स इन दिस ऑफिस। अब वे लोग सीता की मदद करते थे। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ V1 का प्रयोग होगा। देखिए, तो V1 का प्रयोग के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग? सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन? सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो इसका ट्रांसलेशन होता है, इसका इंग्लिश होता है दे, THY, दे। उसके बाद मदद करना के क्या हो? इंग्लिश होता है हेल्प, HELP, हेल्प। इसमें लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर रहे। हेल्प सीता, SITA, सीता। यहाँ तक समझ में आ गया? दे हेल्प सीता। सीता किताबें बेचती है, सीता किताबें बेचती है। तो देखिए सीता एक नाम है और इसमें लगेगा सीता, SITA, सीता। और बेचना के सेल, SELL। और इसमें क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा तो S लग जाएगा। काहे? क्योंकि थर्ड पर्सन के सेल्स। बुक्स, BOOKS, बुक्स। बहुत सारा किताब बुक बेच रही है तो बुक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर में, मैं यह कार चलाता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन, इसके साथ V1 का प्रयोग होगा। मैं आई ड्राइव, DRIV, ड्राइव, THIS, दिस कार, CAR, आई ड्राइव दिस कार। मैं यह कार चलाता हूँ, आई ड्राइव दिस कार। आप लोग एक किताब लिखते हैं, तो इसमें क्या हो? सेकेंड पर्सन है तो यू लिखना के क्या होगा? राइट, WRIT, राइट आ बुक, BOOK, बुक। तो देखिए इसमें नहीं लगा क्योंकि सेकेंड पर्सन है, इसमें नहीं लगेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, राम और मोहन दौड़ता है, राम और मोहन दौड़ता है। देखिए यहाँ आपको दोनों थर्ड पर्सन है लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। तो राम, RAM, राम, AND, एंड, मोहन,
MOHAN मोहन और RUN। इसमें बोलिएगा कि एस काहे नहीं लगा, इसमें नहीं लगेगा कि ये पुरलर नंबर, थर्ड पर्सन है लेकिन पुरलर नंबर है, इसमें एस नहीं लगेगा, एस लगा देंगे तो गलत रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से वह पटना जाती है, वह पटना जाती है तो लड़की है तो सी लगेगा, सी। और जाना की इंग्लिश क्या होगा, गो, तो इसमें लगेगा, क्यों लगेगा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, ES, वोवेल है तो ES, कॉन्सोनेंट रहेगा तो S लगा देंगे। सी गोज टू पटना, PATNA, समझ में आ रहा है ना, सी गोज टू पटना, सी गोज टू। अब देखिए जैसे मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ खाना बनाती है तो माई मदर, MOTHER, माई मदर्स कुक, COOKS, कुक्स, में एस लगेगा, कहीं थर्ड पर्सन है एस लगेगा, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, कुक्स फूड, FOOD, फूड मतलब भोजन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक 13 नंबर में क्या है, सीता अंग्रेजी पढ़ती है तो सीता, SITA, सीता, READ, देखिए ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर थे, इसमें एस लगेगा वर्ब में। सीता रीड्स, सीता रीड्स इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ती है, ENGLIS, सीता रीड्स इंग्लिश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और है, वह कक्षा में गीत गाती है तो वह कक्षा में गीत गाती है तो लड़की है तो SING, और इसमें लगेगा भर में क्यों लगेगा, थर्ड पर्सन के S, और ये कॉन्सोनेंट है। सी सिंग्स, सिंग्स ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग, इन द क्लास, इन द क्लास, CLASS क्लास। तो ये क्या हो गया, ये पूरा ट्रांसलेशन का हम लोग क्या कर लिए, सीख लिए। और अब हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेंगे। इसका जब स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर पर भी हम सिखाएंगे। तो स्ट्रक्चर करते बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या क्या होगा V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है। अब हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन सीखेंगे, ये स्ट्रक्चर पर पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो प्रयोग करेंगे इसी स्ट्रक्चर का, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं सिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब नेगेटिव सीखेंगे, नेगेटिव को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे दूसरा पर, नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव, सारा हम सीख लेंगे टेंस, तब हमारा टेंस क्या होगा, खत्म हो गया। बने रहिए मेरे वीडियो साथ और चलते रहिए मेरे साथ।